नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपनी यशोदा मैया का दूध पीता हूँ उसी प्रकार से दुष्ट पोतना ने मुझे दूध पिलाया, तो इसकी असद गति नहीं कर सकता मैं। इसलिए देवी गतिम धातृचितां ततोन्यम, जो गति माँ यशोदा को देनी थी वही गति भगवान कृष्ण ने पूतना को दे दी। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, ऐसा संसार में कौन अभागा व्यक्ति होगा जो उस पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। वही परमात्मा संसार को बनाते हैं और पालन करते हैं और अंत में संसार का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। आइए एक बड़ा ही सुंदर भजन है, सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि कुछ रघु वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि कुछ प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। दीदी मेरी तालियों की सेवा करते हुए ऐसा नहीं जन्म काम समझ आद धरा करी। सब समाए इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। इकरार है एक जा रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु की वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु की वही सृष्टि चला रहे हैं। तालियों की सेवा करते हैं ऐसे भाव से। एक तो ताली बजे से ठंड से गाए हुए हैं भोल
जिस प्रभु की वही सृष्टि चलाए। संसार सृष्टि को जिस प्रभु की वही सृष्टि चलाए। बीच में जो तालियों की सेवा करते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे रानी की जय। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को प्रणाम किया और केवल कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं किया, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री माने राधा, भगवती राधा के साथ में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। और केवल वेदव्यास जी अकेला प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वयं नुमः, हम सभी मिलकर भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवती राधा के चरणों में क्या करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के पश्चात कथा को प्रारंभ करते हुए वेदव्यास जी लिखते हैं, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादयाः। एक समय की बात है महाराज, नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। केवल 10-15 लोग नहीं महाराज, 88,000 ऋषि बैठे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य की पावन भूमि। ये नैमिषारण्य की पावन भूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है, सीतापुर जिले में। इस भूमि का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? एक बार जब सभी ऋषि देवी देवता जब भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं,
अनेक बड़े बड़े राक्षस आते हैं और उनके यज्ञ में व्यवधान डाल देते हैं, यज्ञ करने ही नहीं देते। जब सभी देवी देवता ऋषि मुनि परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, हे ब्रह्म देवता, हमारे लिए कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ भगवान का भजन कर सके, पूजन कर सके, पाठ कर सके, कोई ऐसा स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने उसी समय हे तन मनोमया चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते, उसी समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और सभी ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जहां पर भी ये चक्र की एक नोक धस जाएगी उसी स्थान को तुम पवित्र मानना। वो चक्र आता हुआ उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में उस भूमि में जैसे उसकी एक नोक धसी, उसको कहते हैं निमिष। निमिष माने एक नोक, अरण्य माने होता है जंगल। उस जंगल में एक नोक धस गई तो उसी का नाम क्या हो गया? नैमिषारण्य हो गया। बोलो नैमिषारण्य भूमि की। इस नैमिषारण्य भूमि में अनेक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। और दूसरी बात बताते हैं महाराज, इसका नाम नैमिषारण्य क्यों है? निवृक्षाणाम अरण्यम। निमि माने नीम के बहुत ज्यादा वृक्ष होने के कारण उसको नैमिषारण्य कहते हैं। अरण्य माने संस्कृत में जंगल को अरण्य कहते हैं। नीम के वृक्षों का जंगल होने के कारण से नैमिषारण्य कहते हैं। उस पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उनके साथ में एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था केवल कितनी है? 16 वर्ष की है, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। 16 वर्ष की अवस्था है लेकिन 18 पुराण कंठस्थ हैं सूत जी महाराज को। आजकल का बच्चा तो महाराज केवल पबजी चलाना और कुछ नहीं, मोबाइल महाराज, हेलीकॉप्टर है, हनुमान चालीसा भी याद नहीं महाराज, बड़ी समस्या हुई। अब बोला ना महाराज हमारा बच्चा पढ़ना नहीं लगे, जब बचपन में गई मोबाइल पकड़े दे महाराज, पढ़ने का खाना बच्चा। आजकल बच्चा बाद में पैदा हो रहा है, पहले मोबाइल देख रहे हैं महाराज, भले उसको ना आए भले पर, लेकिन मोबाइल चलाना जरूर आता है महाराज। बड़ी विडंबना है इस कलयुग की। उस जमाने का सूत जी महाराज जिनकी 16 वर्ष की अवस्था है और सारे वेद पुराण कंठस्थ हैं। आज सूत जी महाराज के चरणों में सभी ऋषियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि शम प्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज सूत जी को प्रणाम करके सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आज हमें ऐसी कथा श्रवण कराओ जिस कथा के माध्यम से हमारा जीवन का जो अंधकार है सब दूर हो जाए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभाः। सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, करोड़ों सूर्योदय भी हो जाए तभी जो हृदय का जो अंधकार है ना वो समाप्त नहीं हो सकता है। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए हे सूत जी महाराज, भगवान सूर्य का भी वो सामर्थ्य नहीं है जो हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है वो समाप्त नहीं हो सकता है। पर लेकिन जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है उसका हृदय का जो अज्ञान का अंधकार है सब समाप्त हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराओ जिस कथा के माध्यम से हमारा जीवन पवित्र हो जाए, मंगलमय हो जाए। क्योंकि सौनकादि ऋषि कहते हैं ये कलयुग आ गए, इस कलयुग में ऐसी विडंबना हो गई महाराज। ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चा शुरतां गता क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे सूत जी महाराज, ये बड़ा घनाघोर कलयुग आ गया है। इसमें लोगों की ऐसी वृत्ति हो गई, आसुरी वृत्ति हो गई, असुर बन गए महाराज। असुर का महाराज ये नहीं महाराज जिनके लंबे लंबे हाथ होंगे, मूछे लंबे लंबे होंगे, असुर वो नहीं है। असुर हम लोग ही सबसे बड़े असुर है महाराज। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति को हम यदि जीवन में दुख देते हैं तो सबसे बड़े असुर हम स्वयं हो गए। इसलिए जो हमारे अंदर जो असुर बैठा हुआ है उस असुर को हमें भागवत की कथा से इस असुर को भगाना है।
इसलिए सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा शुरुतांगता, सभी जीव सभी प्राणी जो है आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए आसुरी वृत्ति को प्राप्त ना होकर भगवान की भक्ति करें, ऐसा कोई उपाय बताएं। अश्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद वधाधुना। सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आज हमें ऐसी कथा श्रवण कराओ जो पवित्र को भी पवित्र करा दे। अब केवल भगवान कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी हमें कोई कथा श्रवण कराओ। क्योंकि संसार में यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसकी जो इच्छा करेगी वो प्राप्त हो जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे यदि बैठ जाए तो जो भी कल्पना करेगा उसको कल्पना प्राप्त हो, उसको सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष का ये सामर्थ्य नहीं है जो भगवत साक्षात्कार करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे। और गुरुदेव भगवान आपके ऊपर ये सामर्थ्य है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम परिच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, आपके ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। इसलिए संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त ऐसे ही नहीं होती है। इसलिए गुरुदेव हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के माध्यम से हमारा जन्म जन्मांतर का जो दुख है, क्लेश है, सब दूर हो जाए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वचमि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर सूत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते, हे सौनकादि ऋषियों, तुम्हारा जो चित्त है ना, हृदय, वो परमात्मा के प्रति इतना पिघल रहा है, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं। और तुमने जो प्रश्न किया है वो जगत के कल्याण के लिए किया है, केवल अपने लिए नहीं किया है। इसलिए आज हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आज हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे जो संसार भयनाशनम, जो संसार के भय को मुक्ति दिलाने वाली कथा, ऐसी दिव्य कथा हम तुम्हें श्रवण करा रहे हैं। पर सूत जी कहते हैं, एक गारंटी है महाराज, क्या करना पड़ेगा? सावधान तया शृणो, सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा महाराज। ऐसा नहीं कि कभी कभी पकौड़ी की याद आ रही है, कभी समोसा की याद आ रही है, कभी अपने टिंकू की याद आ रही है। महाराज मेरे टिंकू के होलू घर में कर लगे दूध खाते इतनी होलू है। ये नाम तो महाराज भगवान की प्राप्ति कभी जीवन में नहीं हो सकती। महाराज बड़ा ध्यान पूर्वक कथा सुनना यदि तभी भगवान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, निंद्रा भंगम कथा चेत्यो दाम्पत्ति प्रीति वेदनम शिशोर मातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्यां समाचरे। जीवन में लिखा है शास्त्रों में कि निंद्रा भंगम, यदि कोई व्यक्ति सियाणो होने होता है कि निंद कभी खराब नहीं चाहिए करी, खराब करना महाराज तो ब्रह्म हत्या लगली महाराज। पर लेकिन कथा में बोले यदि कोई सियाण लगे वो जरूर जगाए जो, तब ब्रह्म हत्या नहीं लगती। कोई नहीं हमारा पर यह नो महाराज की जाने बार फिर झगड़ा हो तब बोल फिर और मुश्किल हो जाओ। तो निंद्रा भंगम कथा चेत्यो, निंद्रा भंगम, जो व्यक्ति सो रहा हो उसको जगाना नहीं चाहिए, उसको आराम करने दो थोड़ी देर। पर सोने का महाराज समय होता है, महाराज 10 बजे तक सियाण को उठाए ना तुम्हें, पड़ोस वालों को महाराज
रही हूँ, ठीक ठाक रही हूँ कि नहीं रही, क्यों कुछ हुए तो नहीं है, उठनी है भी 10 बजे तक। किस व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए? जो व्यक्ति कभी किसी कारणवश थका हुआ हो। निंद्रा भंगम कथा छेद्यो। और दूसरी बात बताए महाराज, कथा छेद्यो, कथा यदि कोई ध्यान पूर्वक सुन रहा हो और बगल वाला यदि परेशान कर रहा हो महाराज, तो ब्रह्म हत्या लगती है। या नो अपना घुटना बड़ा ध्यान से रखा महाराज, कहीं पर घुटनों लग जाओ। कथा छेद्यो और दाम्पत्य प्रीति भेदनम। तीसरी बात बताई महाराज, दाम्पत्य प्रीति भेदनम। दाम्पत्य माने दोनों पति पत्नी के बीच में यदि कोई झगड़ा कराता है तो ब्रह्म हत्या लगती है। और सबसे ज्यादा महाराज ये कलयुग में ये हो गया, अगर कोई भी जना लड़े लगे तो महाराज पड़ोस जाओ, हाँ सही बोलो सही बोलो है, पड़ोस वाला खूब आनंद लेना, वहां जा दो जन लड़े खूब कपाल पकड़ो, बोलिए राधे राधे। तो दाम्पत्य प्रीति भेदनम, दोनों पति पत्नी में यदि कोई झगड़ा कराता है तो ब्रह्म हत्या की समान महाराज। अशिशोर मातृ विभेदस्य, यदि बालक माँ की गोद में बैठा है और कोई जबरदस्ती उसको अगर छीन के ले जाए महाराज, तो ये ब्रह्म हत्या की समान होता है। और ब्रह्म हत्या समाचरे, ये ब्रह्म हत्या के समान होता है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए सूत जी कहते महाराज, अगल बगल में कहीं परेशान न करिए, कोई एक व्यक्ति यदि छोड़ने के महाराज कम करते हो तो छोड़ दिया, अब बगल में महाराज गुंडा की मान लगे तो काम नहीं चलो महाराज। इसलिए सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक शर्त है हमारी यदि कथा सुनानी है, सावधानतया शृणो, सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा महाराज। सावधानी पूर्वक नहीं सुनेंगे तो अर्थ का कभी कभी अनर्थ हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति महाराज बहुत बीमार रहता था, हमें से बीमार हो तो महाराज